8 मंत्री ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। उनमें से प्रत्येक का पद अलग अलग है, जैसे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री, परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री। आगे लिखा है, ए शिक्षा मंत्री के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। शिक्षा मंत्री के दाईं ओर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर बैठा है और शिक्षा मंत्री और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो 2 लोग के बाद बैठा है एच। पहला, दूसरा, तीसरा। ए बैठा इधर तो इस तरफ बैठेगा एच बाईं ओर। आगे है, परिवहन मंत्री और गृह मंत्री निकटतम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पर यह नहीं बताया कि कौन किस तरफ बैठा है। न तो ए और न ही एच परिवहन मंत्री या गृह मंत्री हैं। तो ये भी ए और एच नहीं होगा और इस तरफ जो बैठेगा वो भी ए और एच नहीं होगा। दोनों में से कोई ए एच नहीं होगा, इसमें भी दोनों में से कोई एच। परिवहन मंत्री शिक्षा मंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री है तो उसके अगल बगल परिवहन मंत्री नहीं होगा, जस्ट अगल बगल। आगे, मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का निकटतम पड़ोसी है। मुख्यमंत्री ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला, दूसरे स्थान पर बैठा है। ई का पड़ोसी एच नहीं है, निकटतम पड़ोसी एच नहीं है। मुख्यमंत्री के अगल बगल निकटतम पड़ोसी हैं कौन? रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर ये नहीं बताया कि कौन किस तरफ है। आगे कहीं लिखा होगा कि जी मुख्यमंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी मुख्यमंत्री का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जी को भी मुख्यमंत्री के अगल बगल कैंसिल कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी परिवहन मंत्री नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बी के दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पे, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर बैठा है। बी परिवहन मंत्री नहीं है। सी प्रधानमंत्री के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री है, उसके दाईं ओर सी बैठा है, पर ए है, ए प्रधानमंत्री नहीं होगा। एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ के अगल बगल ए नहीं होगा। जी मुख्यमंत्री के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये तो आगे मैंने लिख दिया था पहले ही। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मंत्री है? तो मैंने जो सॉल्यूशन है उसको लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ से उत्तर तो देख सकते हैं हम, शिक्षा मंत्री सी है। पर ये आया कैसे, मेन बात ये है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि जो शिक्षा मंत्री है वो है, और उसके दाईं ओर ए है तीसरे स्थान पे, और बाईं ओर एच है। अब ए और एच
और शिक्षा मंत्री बीच में है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये संरचना तो बन जाएगी। ठीक है, हमें कितने लोग मिल गए हैं एक लाइन में? 3 3 6 7 लोग हैं। अब जो चौथा 8वां होगा वो ए के इस तरफ होगा, ए के दाईं ओर, एच के बाईं ओर, क्योंकि ये एक सर्कल बन जाएगा ना, वृत्ताकार मेज है। तो वृत्ताकार मेज को हमने एक रेखा के रूप में ले लिया है, लाइन की, क्योंकि अगर हम इस रेखा को अगर गोल करेंगे, घुमा देंगे, यानी एच और ए को आपस में जोड़ देंगे तो ये एक वृत्ताकार आकार बन जाएगा। पर अभी के लिए हम सिर्फ वृत्ताकार को एक रेखा के रूप में ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि 7 लोग पहले ही बैठ चुके हैं, तो जो 8वां है वो ए और एच के बीच में होगा, क्योंकि इसके अगर बीच में कहीं हम रखेंगे तो जो शर्त दी है कि ए तीसरी शिक्षा मंत्री के तीसरी स्थान पर बैठा है और एच दो लोगों के बीच, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 8वां व्यक्ति अगर जोड़ना है तो वो ए के दाईं ओर ही हो सकता है और एच के बाईं ओर। इस या तो इसके यहाँ बनाओ या तो फिर यहाँ बनाओ, पर हम दोनों में से एक ही तरफ बना सकते हैं और दोनों का मतलब एक ही होगा। तो हम अपनी सहूलियत के लिए इस तरफ दाईं ओर, ए के दाईं ओर बना लेते हैं। अब दूसरा शर्त ये है कि परिवहन बी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ना। तो अगर हम बी को यहाँ ले लेंगे तो बी के 2 स्थान छोड़ के नहीं, तीसरे स्थान पे स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए। ठीक है, इस स्थान पर अगर यहाँ पे अगर हम स्वास्थ्य मंत्री को रख देंगे तो आगे लिखा जो है कि मुख्यमंत्री के अगल बगल है, मतलब मुख्यमंत्री का पड़ोसी है स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री का एक पड़ोसी शिक्षा मंत्री हो गया, तो दूसरा मंत्री जो होगा वो कहीं यहाँ बैठेगा। तो स्वास्थ्य मंत्री तो मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य मंत्री का पड़ोसी मुख्यमंत्री होगा तो उसको यहाँ बैठाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री यहाँ बैठ जाएगा। तो अगर मुख्यमंत्री यहाँ है तो मुख्यमंत्री के से दूसरे स्थान पर दाईं ओर ई को बैठाना पड़ेगा हमें। तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ई को यहाँ बैठा दिए हमने। तो ई को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, पर ई को हम यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि लिखा है इसमें, क्योंकि हमें पता है ना कि ई जो है वो उसका निकटतम पड़ोसी एच नहीं हो सकता। अगर ई को यहाँ बैठाओगे तो अपने आप ही एच जो है उसका निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, अगर हम इस लाइन को जोड़ देंगे बाद में, क्योंकि ये वृत्ताकार मेज है ना। तो इसलिए ई को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, ई को यहाँ नहीं बैठा सकते, इसलिए मुख्यमंत्री को भी हम यहाँ नहीं बैठा सकते। तो मुख्यमंत्री अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ नहीं बैठेगा, तो बी वहाँ नहीं होगा। बी यहाँ हो और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ हो, इस जगह पे यस, हम बी को वहाँ नहीं बैठा सकते। तो बी को हम कहाँ बैठा सकते हैं? क्या बी को यहाँ बैठा सकते हैं? अगर बी को हमने यहाँ बैठाया तो
हमारा स्वास्थ्य मंत्री बैठेगा इस जगह पे, तीसरे स्थान पे दाईं ओर। अगर स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ बैठाएं तो मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री का पड़ोसी बनाना है, तो या तो यहाँ बैठा सकते हैं या तो यहाँ बैठा सकते हैं। अगर हमने मुख्यमंत्री को यहाँ बैठाया तो रक्षा मंत्री को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले से ही बैठा है। तो हमको अगर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर है तो मुख्यमंत्री को यहाँ बैठाना पड़ेगा और रक्षा मंत्री को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री यहाँ है तो जाहिर सी बात है उसकी दूसरे स्थान पे दाईं ओर यानी कि इस स्थान पे ई को बैठाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। फिर से हम बी को यहाँ नहीं बैठा सकते। और अगर हमने बी को यहाँ बैठाया तो ये जो हो जाएगा वो स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री को अगर बैठा दिया तो रक्षा मंत्री यहाँ हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे ई, अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे है तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि फिर संभव नहीं है क्योंकि ई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। तो अगर बी यहाँ पे है और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ है तो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बैठ सकता। मुख्यमंत्री को अगर यहाँ बैठाएंगे तो रक्षा मंत्री यहाँ बैठेगा और ई को यहाँ बनाना पड़ेगा, जो कि फिर संभव नहीं है क्योंकि उसका एच का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। इसीलिए हमको बी को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर बी यहाँ बैठा है तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठेगा और मुख्यमंत्री यहाँ बैठेगा क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बैठ सकता। फिर वही ई जो है वो एच का निकटतम पड़ोसी बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री यहाँ बैठेगा और ई यहाँ बैठेगा और यहाँ पे रक्षा मंत्री बैठेगा क्योंकि मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा मंत्री। ई यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एच के पड़ोसी भी नहीं है, ई सही है। अब जैसा कि आगे दिया था हमको किसको बैठाना है, परिवहन मंत्री और गृह मंत्री आपस में पड़ोसी हैं तो दोनों अगल बगल बैठेंगे। तो ऐसी कौन सी जगह है खाली, 2 जगह होनी चाहिए खाली अगल बगल बैठने के लिए दोनों को। तो हमारे पास ये जगह, इसके अगल बगल तो बैठ नहीं सकता क्योंकि एक ही जगह है। बचा ये और ये भी बचा है। ये 3 में से तीन में से 2 जगह बैठेंगे परिवहन गृह मंत्री। तो परिवहन मंत्री ए को नहीं बैठ सकता, बी को नहीं बैठ सकता क्योंकि दिया हुआ है। तो परिवहन मंत्री यहाँ बैठेगा। परिवहन मंत्री अगर यहाँ बैठ गया तो उसके बाजू में बैठेगा गृह मंत्री। गृह मंत्री ए नहीं हो सकता, दिया हुआ है, तो गृह मंत्री बी हो जाएगा। अभी मैं साफ बना लेता हूँ एक बार फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी तक हमने किसको किसको बैठाया है, अभी हमने बैठाया है शिक्षा मंत्री को और एच यहाँ था, ए यहाँ है, ई को हमने यहाँ बैठाया था, ये मुख्यमंत्री यहाँ था, रक्षा मंत्री यहाँ था, बी यहाँ था और यहाँ था स्वास्थ्य मंत्री। यहाँ पे है आपका बी जो है वो गृह मंत्री हुआ था
यहाँ पे था आपका परिवहन मंत्री और ये बचा ए। अब बोला है कि ए के अगल बगल एफ नहीं हो सकता, तो एफ होगा यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास बच्चे हैं प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री को बैठाना है, और हाँ परिवहन मंत्री दिया है, शिक्षा मंत्री के आसपास नहीं बैठ सकता, तो वो तो सही है, ठीक है, शिक्षा मंत्री के आसपास नहीं बैठा है। शिक्षा मंत्री यहाँ है, परिवहन मंत्री यहाँ है, तो पड़ोसी तो नहीं है। और दिया है कि प्रधानमंत्री के बगल में सी है, दाईं ओर सी है, तो अगर प्रधानमंत्री को यहाँ बैठाते हैं तो सी को हमें यहाँ बैठाना पड़ता इस जगह पे, जो कि जहाँ पहले एफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री को अगर यहाँ बैठाएंगे तब जाके सी यहाँ बैठेगा, ठीक है, सी यहाँ बैठ गया। अब हमारे पास बचा पर्यटन मंत्री, जो यहाँ बैठ जाएगा, एक ही जगह खाली है, और यहाँ पे बैठेगा डी, जो कि एक ही जगह खाली है। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इससे हमें नहीं पता चलता है कि जो शिक्षा मंत्री है वो एफ है। नहीं, गलत हो गया। एफ को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं, दो जगह खाली है हमारे पास। अब हमें बैठाना होगा प्रधानमंत्री के बगल में सी को, तो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री को बैठाना है, उसके बगल में सी को बैठाना है, ठीक, दाईं ओर। तो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ए नहीं हो सकता, तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठ सकता है? प्रधानमंत्री के लिए जो है और बची है वो है ये, प्रधानमंत्री यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा, ठीक। और ए के अगल बगल एफ नहीं बैठ सकता, तो एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब जी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों नहीं हो सकता, तो जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बैठा है। अब बचा यहाँ पे एक स्थान, तो यहाँ पे एक ही आदमी बचा है, वो है डी, और यहाँ पे एक ही मंत्रालय बचा है, वो है पर्यटन मंत्रालय। तो हमारी गुत्थी सुलझ गई। और इस पजल को सॉल्व करने पर पता चलता है कि शिक्षा मंत्री कौन है? सी।